नमस्कार भाइयों बहनों, साथियों, मित्रों। आपका स्वागत है आसू जूम नॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने यूपीएसआई 2000 भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी की एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज चला रखी है दोस्तों, और इसमें हम लगभग 3-4 क्लास कवर कर चुके हैं। और उसमें हमने आज कल दोस्तों हमने शब्द रचना से संबंधित उपसर्ग और प्रत्यय का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, और आज हम उसका दोस्तों पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। उपसर्ग और प्रत्यय पार्ट, ये दोस्तों पार्ट 2 है। हमने एक पार्ट दोस्तों कंप्लीट कर लिया है, तो उपसर्ग और प्रत्यय की दोस्तों ये दूसरी क्लास है। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की क्लास की। कल हमने 111 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम 112 से लेके चलेंगे और लगभग 200 या फिर 210 के आसपास तक कवर करेंगे दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक में उपसर्ग का प्रयोग है, यानी इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कुनकुना, कुदरत, कुड़न, कुढंग। इसका सही जवाब बताओ दोस्तों क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कुढंग, यानी कि बेकार ढंग, कुढंग। कु दोस्तों नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, ए उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है। ए उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है। अनुगुणता, अवसरवादिता, अनन्यता, असहनशीलता। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, असहनशीलता। नेक्स्ट, रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। रक्तिमा मूल शब्द दोस्तों होगा रक्त, और रक्त में इमा, ऑप्शन सी, इमा प्रत्यय लगाने से दोस्तों रक्तिमा शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से एक शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। इनमें से एक शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। ग्रामीण, नवीन, दूरबीन, कुलीन। इसका सही जवाब होगा दोस्तों दूरबीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अत्याधुनिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। अति प्लस आधुनिक, अत्याधुनिक, ऑप्शन बी। दोस्तों हमारा मकसद यही है कि आपको बहुत ही कम समय में, यानी कि बहुत ही कम समय की वीडियो में अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड कराना है दोस्तों। और बिल्कुल यूपीएसआई 2025 में जो हिंदी का पोर्शन है दोस्तों, उसके रिलेवेंट कंटेंट ही देना हमारी प्राथमिकता है दोस्तों आपके साथ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सौतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। सौतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, ऑप्शन बी, एला। नेक्स्ट, सुदूर शब्द में जुड़ा पहला शब्दांश सु को कहते हैं। यानी कि दोस्तों शब्द के पहले क्या लगाया जाता है, यही पूछा इसने। शब्द के पहले क्या यूज करते हैं दोस्तों हम, उपसर्ग, और शब्द के लास्ट में दोस्तों हम प्रत्यय का यूज करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, उपसर्ग। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस प्रकार के शब्द से तद्धितांत शब्द की रचना नहीं होती। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण।
ये दोस्तों आपको पता ही होगा, क्रिया से नहीं होती दोस्तों। दोस्तों पेंसिल का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। चलो दोस्तों, समाज शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़कर सामाजिक शब्द बना है? 120। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, इक। नेक्स्ट, पांडव शब्द में इनमें से प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? पांडव शब्द में इनमें से प्रयुक्त प्रत्यय क्या है दोस्तों? पांडव। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 122। निम्नलिखित कौन सा भेद कृत प्रत्यय भेद की श्रेणी में नहीं आता? कृत प्रत्यय, ध्यान रखना दोस्तों, कृत प्रत्यय के बारे में पूछा है। कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, समुच्चयवाचक, करणवाचक और भाववाचक। दोस्तों इसमें समुच्चयवाचक कृत प्रत्यय इसकी श्रेणी में नहीं आता दोस्तों, ऑप्शन बी, समुच्चयवाचक कृत प्रत्यय। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्रोध। देख लो दोस्तों, प्रत्य प्रत्यर्पण में दोस्तों ये प्रति उपसर्ग आया हुआ है, विमोचन में दोस्तों वी आया हुआ है, और संगम में दोस्तों सम आया हुआ है। तो इसमें क्रोध में दोस्तों कोई प्रत्यय का इस्तेमाल यानी कोई उपसर्ग का इस्तेमाल नहीं हुआ है। नेक्स्ट, सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? सदाचार शब्द में दोस्तों कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? 124। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सत, ऑप्शन बी। यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पढ़ने वाला, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। पढ़ने वाला में दोस्तों कृदंत प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, पढ़ने वाला में। अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है दोस्तों? अतीव में दोस्तों है अति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रत्युत्पन्नमति में दोस्तों, इसमें दोस्तों प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी। उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है? ये सवाल दोस्तों हमारी पार्ट 1 में भी आया हुआ है। उपसर्ग दोस्तों शब्द के कहाँ लगता है? आगे, पीछे, बीच में, ऊपर, नीचे, कहाँ लगता है दोस्तों बताइए। दोस्तों हमेशा उपसर्ग शब्द के पहले जोड़ा जाता है, ठीक है दोस्तों, शब्द के पहले, और शब्द के बाद में प्रत्यय। नेक्स्ट, छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? छलिया में, छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा दोस्तों या, ऑप्शन ए। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? महत्व, महत्व में इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्व। नेक्स्ट, फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फलित, इसका जवाब दो दोस्तों, फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा इत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपदेश में, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें है दोस्तों उप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 133। इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? लेखक में, लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा होता है दोस्तों लेखक में? 133 का राइट आंसर बताओ दोस्तों। तो दोस्तों लेखक में लगता है अक, ऑप्शन डी, यानी कि ये अक। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है?
कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों, दोस्तों इसमें तो प्रत्यय है ही नहीं। इस क्वेश्चन में तो कोई भी प्रत्यय नहीं है, सारे उपसर्ग उपसर्ग है। अभियोग में दोस्तों अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अपमान में प्रत्यय उपसर्ग है, और व्याम व्याम में उपसर्ग है दोस्तों। इसका राइट जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का इनमें ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में प्रत्यय का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सभी में उपसर्ग का यूज हुआ है। नेक्स्ट, इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? विकारी शब्द का उदाहरण, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लड़का। क्योंकि दोस्तों विकारी शब्द वे होते हैं जिस दोस्तों जिनमें हम कुछ ना कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन यथा को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। आज को हम आज ये नहीं बना सकते, परंतु को हम परंतु अभी नहीं बना सकते, लेकिन हम लड़का को लड़के लड़की आदि बना सकते हैं। इसलिए विकारी शब्द दोस्तों लड़का होगा। नेक्स्ट, अत्युक्ति शब्द में उपसर्ग, ऑप्शन डी अति। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा दोस्तों त्र्यंबक। त्र्यंबक में किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? अरबी फारसी का उपसर्ग बताइए दोस्तों कौन सा है इनमें? 138 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी, गैर। नेक्स्ट, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन डी, सार। प्रत्यय बुझा है दोस्तों जो लास्ट में लगता है शब्द के। आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आमरण, आमरण, आ उपसर्ग है दोस्तों। नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नैतिक में, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इक। इन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इन वक्त, उपसर्ग उपसर्ग पूछा है दोस्तों, इसमें होगा एन। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? इनमें से एक शब्द ऐसा है दोस्तों जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो दोस्तों, विदेश में भी उपसर्ग लगा हुआ है वी। अत्यधिक में अति उपसर्ग है दोस्तों। संयोग में सम उपसर्ग है दोस्तों, लेकिन सुरेश में किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं लगा है, तो हमारा सही जवाब सुरेश हो जाएगा दोस्तों। 144, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों, शब्दों को हम दोस्तों 4 भागों में बांट सकते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं दोस्तों, फिर क्लास ज़्यादा डिटेल में चली जाएगी। इसलिए मैं आपको यहाँ पे दोस्तों एमसीक्यू टाइप ही करा रहा हूँ। जब क्लास डिटेल से लेंगे तब वहाँ पे देखेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? दोस्तों पीढ़ी में किसी भी प्रकार का प्रत्यय नहीं लगा। नेक्स्ट, इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कनिष्ठ में, कनिष्ठ में दोस्तों लगता है ईस्ट, ऑप्शन सी, ईस्ट। ये भी गलत है दोस्तों, ट आया हुआ है, इस्त गलत है, इष्ट ये भी गलत है, इष्ट लगता है दोस्तों। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित, वही है दोस्तों संज्ञा, सुरेश। इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना? उर्दू के उपसर्ग से, इसका सही जवाब होगा दोस्तों दुबला। दुबला में दोस्तों हिंदी उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
परिपूर्ण में दोस्तों इसमें है दोस्तों परि, ऑप्शन ए परि। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? अरबी फारसी का उपसर्ग कौन सा है दोस्तों? बे। इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है दोस्तों। जहां भी दोस्तों आपको इन ऐसे प्रकार के सवालों में बे दिख जाए तो समझ लेना अरबी फारसी का उपसर्ग है दोस्तों, बे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ना। ना उपसर्ग भी दोस्तों अरबी फारसी भाषा का ही है। लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय यानी कि बाद में, तो इसका होगा दोस्तों आकू। मूल शब्द होगा दोस्तों लड़, और लड़ में आकू जोड़ने से लड़ाकू। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाड़ी वाला में 153। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी वाला, यानी इस गाड़ी वाला में दोस्तों वाला प्रत्यय है। और दोस्तों कैसा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय। नेक्स्ट, स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी स्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, 155। शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शिष्टता, इसमें दोस्तों ता होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रातःकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रातःकाल में, प्रातःकाल में होगा दोस्तों, उपसर्ग पूछा है तो प्रातः होगा दोस्तों, ऑप्शन ए प्रातः। नेक्स्ट, प्राक कथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्राक कथन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे सवाल में दोस्तों एग्जाम में फंस जाते हैं बच्चे, लगा के आते हैं प्रा, प्रे। कथन तो चलो खैर है ही है, ये तो प्रत्यय होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों प्राक, ऑप्शन डी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या आधा आया हुआ है ना, तो आधा के यूज के लिए हम हलंत का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बुद्धिमान, मूल शब्द क्या होगा दोस्तों? बुद्धि, और इसमें प्रत्यय क्या है दोस्तों? मान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इनमें से त्र प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? 159 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन बी, साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, पितृभक्ति। इनमें से उर्दू उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? उर्दू, उर्दू का शब्द है दोस्तों खुशबू, ऑप्शन डी। यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी, ये वाला भी और ये वाला भी। ये लगभग सारे दोस्तों यूपीएससी के लिए करा रहा हूँ मैं आपको। यूपीएससी वाला भी इस क्लास के लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा, और यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर आदि क्लासों के लिए, आदि एग्जाम के लिए ये क्लास काफ़ी सफिशिएंट रहेगी दोस्तों आपको। इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? नयन, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी अन। नेक्स्ट, नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नवीन, देखो दोस्तों यहाँ पर बड़ी की मात्रा हुई है, तो बड़ी की मात्रा का मतलब हुआ दोस्तों नव और ईन, यानी कि बड़ी क्या ई की आएगा। ठीक है दोस्तों, छोटे की इमली नहीं आएगी, बड़ी कहीं का आएगा दोस्तों ईन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी अभी। नेक्स्ट, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परोपकार में कौन सा है, बताइए। पर धन उपकार, ऑप्शन बी पर। नेक्स्ट, नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नीलिमा, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ईमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 166 वाले। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? राष्ट्रीय,
राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए भाइयों। तो साथियों, राष्ट्रीय शब्द में प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है ये। मूल शब्द क्या होगा इसका? राष्ट्र। मूल शब्द तो दोस्तों ये हो जाएगा, मूल शब्द। लेकिन इसने पूछा है प्रत्यय, तो इसमें प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? ई है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अत्युक्ति शब्द में उपसर्ग। सिंपल क्वेश्चन है, अति धन उक्ति। नेक्स्ट, गायक में इनमें से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? गायक में, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अक। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? 169 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक में प्रत्यय आया हुआ है, प्रत्यक्ष में प्रत्यय आया हुआ है और प्रतिध्वनि में प्रत्यय आया हुआ है। प्रत्येक का होगा दोस्तों प्रतिधन एक, और प्रत्यक्ष का होगा दोस्तों प्रति प्लस अक्ष, और प्रतिध्वनि का दोस्तों प्रतिधन ध्वनि। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन ये यूपीएसआई की 2021 से 2017 वाली भर्ती से संबंधित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं दोस्तों। आप कह सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों सारे के सारे इस क्लास में। और इस पूरी हिंदी के सीरीज में, पूरी हिंदी के एमसीक्यू की सीरीज में दोस्तों मुश्किल से 5-7% क्वेश्चन दोस्तों आपको अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन लगभग 90 से 92% क्वेश्चन आपको यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस जो भर्ती आई थी उनसे रिलेटेड पर्सन ही आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है? एला 170। इसमें दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोस्तों यहाँ दो मात्रा आई हुई है। अगर होता ये वाला तो हम कह सकते थे कि ये सही जवाब होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। इनमें से कौन सा शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है? 170। हाँ ठीक है दोस्तों, इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बघेला भी नहीं है, लेकिन मटेला ऐसा शब्द है दोस्तों जो एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है, मटेला। नेक्स्ट, इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है? सम 171। सम में दोस्तों संस्कृत में भी आएगा सम, सम्मेलन में भी आएगा, संस्कार में भी आएगा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? 173 का सही जवाब बताओ भाइयों। तो 173 का सही जवाब ऐसा आती है ऑप्शन बी, महल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? ऑप्शन बी, इक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका मूल शब्द होगा दोस्तों आध्यात्म, और इसमें प्रत्यय लगाया इक, आध्यात्मिक, ऑप्शन डी। दोस्तों हमारा मकसद यही है कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करा देना, और वो कंटेंट जो आपको शायद ही यूट्यूब पर देखने को ना मिले, लेकिन इस बात को तो मैं कहता नहीं ना मिले देखने को, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बात कह देता हूँ, यूपीएसआई परीक्षा 2021, यूपीएसआई 2016-17 जो प्रीवियस भर्ती थी दोस्तों, उनसे संबंधित यहाँ पे सभी क्वेश्चन मैंने कलेक्ट करके आपके सामने दोस्तों प्रेजेंट कर रखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? और दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है, मेरा ये मानना है दोस्तों, इससे बाद एग्जामिनर शायद ही ना सोचे।
आइए क्वेश्चन पर आते हैं। परिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 176। तो परिवार शब्द में दोस्तों परिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों परि, ऑप्शन ए। संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इत। मूल शब्द होगा दोस्तों संबंध। नेक्स्ट 178। बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बद। बदनसीब शब्द में दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बद। नेक्स्ट, सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है? सनसनाहट, इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। 179। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन डी, आहट। नेक्स्ट, निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये वाला निर दोस्तों नहीं आएगा, हलंत वाला आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? 181। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी, अपवाद। अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अहिंसा। मूल शब्द होगा दोस्तों हिंसा, और इसमें अहिंसा में कौन सा उपसर्ग लगा है? ए, ऑप्शन सी। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी। 183। इसका सही जवाब होगा साथियों, इसका मूल शब्द क्या होगा? भौतिक, और इसमें प्रत्यय कौन सा लगा दोस्तों? भौतिकी में बड़ी की मात्रा है यहाँ पे, बड़ी की मात्रा, तो ऑप्शन डी। आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आत्मत्याग, ऑप्शन डी, उपसर्ग पूछा है ना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कै उपसर्ग से बना है? कै उपसर्ग से ऐसा कौन सा शब्द है भाइयों जो क्या उपसर्ग से बना है? इन ऑप्शन में बना है, ऐसा कौन सा शब्द है? कलाई, कलाधर, कपूत, कमबख्त। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कपूत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भिन्न है? 186। लावारिस, सजग, संयोग, विदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयोग, सजग, विदेश। इसका सही जवाब होगा दोस्तों लावारिस, ऑप्शन ए। और अगर आप पूछो हमें कैसे पता लगेगा इसका, इसमें भिन्न शब्द लावारिस ही है, तो दोस्तों डिटेल में आपको बता नहीं सकता, जब डिटेल में क्लास कराएंगे तब वहाँ पे बताऊंगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट, इससे दोस्तों वही बात है, समय ज़्यादा लगेगा और आपकी क्लास ज़्यादा लंबी होगी, और मैं नहीं चाहता आपकी क्लास ज़्यादा लंबी हो। मेरा मकसद यही है आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्रोवाइड कराना। तो क्वेश्चन पर आते हैं। पूजा में कौन सा प्रत्यय है? पूजा में कौन सा प्रत्यय है? बताइए दोस्तों, पूजा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? 187। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आ। नेक्स्ट, बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बहाव। 188। बहाव में दोस्तों आओ प्रत्यय लगा है, आओ, क्योंकि इसका मूल शब्द होगा बह। 189 पर पहुंचते हैं। करुणा में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? करुणा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन ए, मैं। नेक्स्ट, प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है साथियों बताइए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रति। नेक्स्ट,
इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? ईमानदार शब्द दोस्तों कैसा है? तद्भव है या फिर विदेशी विदेशज है, तत्सम है या फिर देशज है? तो दोस्तों जो ईमानदार शब्द है ये विदेशज शब्द है, विदेशज, ऑप्शन सी। तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तैराक, इसका सही जवाब होगा साथियों आख। इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? 193। इसका सही जवाब होगा दोस्तों पर्यावरण, परि प्लस आवरण। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तरावट शब्द में दोस्तों बताइए। 194 का सही जवाब क्या होगा? तरप धन आवट, ये होगा दोस्तों, क्योंकि तरा कोई मूल शब्द नहीं होता। तराव भी मूल शब्द नहीं है, ये भी मूल शब्द नहीं है। तर मूल शब्द होता है और इसमें आवट प्रत्यय लगने से ये तरावट बना है। उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपचार, जहाँ पर दोस्तों जरूरत होगी मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, जहाँ पर जरूरत होगी, लेकिन इतना भी नहीं कि क्लास बहुत लंबी हो जाए। उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपचार, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए उप, उपधन चार। इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है? बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा 196 का? इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रयोग, ममता, प्रस्ताव, प्रतिमा। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब है दोस्तों प्रयोग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द में ए उपसर्ग नहीं लगा? ए, बताइए। अद्वितीय में ए उपसर्ग लगा है? लगा है। अज्ञान में लगा है। अयोगात्मक में लगा है दोस्तों, लेकिन अक्लबंदी में दोस्तों ए उपसर्ग नहीं लगा है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अक्लबंदी। नेक्स्ट, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बनाकर, बनाकर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 199। बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बिन पढ़ा, ऑप्शन सी, बिन। निम्न में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है? अन उपसर्ग, इसका सही जवाब होगा अनेक। नेक्स्ट, नहीं दोस्तों इसका सही जवाब दोस्तों होगा ऑप्शन डी, अनहद। अनेक में तो दोस्तों अनुपसर्ग है ही नहीं, अनहद। इसमें दोस्तों मैं देख लूंगा या अनेक होगा या फिर अनहद होगा, इसमें मैं कन्फ्यूजन हूँ फिलहाल। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 201। इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन डी, नीरज। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आच्छादन, इसका सही जवाब होगा आ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी, अधि। जो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 200, इसको मैं आपको देखकर बता दूंगा दोस्तों मैं, क्योंकि मैं इसमें कंफ्यूज हो भी, अनेक होगा या फिर अनहद होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 204, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्थान, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों उत धन थान। आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों जीवन मूल शब्द होता है और इसमें उपसर्ग लगा हुआ है आ, ऑप्शन सी। नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नशीला,
220 क्वेश्चन तक है दोस्तों, बने रहिए। नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 206। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ईला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, परसर्ग के सहायक शब्द है जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। शायद। जो शब्दों के मध्य में आते हैं? नहीं दोस्तों। जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं? नहीं। जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं? नहीं दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जो शब्दों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है दोस्तों, परसर्ग वो होता है दोस्तों का, के, की, कर्तने कर्म को करण से, मतलब ऐसे ऐसे करके। वेदना में कौन सा प्रत्यय है? वेदना, ऑप्शन ए, अना। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? इसका सही जवाब बताइए दोस्तों। 209 का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन डी, अनुगमन। क्योंकि दोस्तों 209, हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ये होगा अनुगमन। क्योंकि दोस्तों अनुचित में होता है अन धन उचित। नेक्स्ट, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उपसर्ग का प्रयोग दोस्तों शब्दों के मध्य में? नहीं। शब्दों के अंत में? नहीं। शब्दों के आदि में? बताइए दोस्तों। शब्दों के आदि में दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आदि तो अंत होता है, लेकिन नहीं, आदि अंत का विलोम होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, आदि में। गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द है? इंपॉर्टेंट दोस्तों, गमला और आल्पिन पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा के दोस्तों आप पहचाने लोगे, लेकिन यहाँ गमला और आल्पिन ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अलमारी, तो अलमारी भी दोस्तों पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और अलमीरा है, अलमीरे, ये दोस्तों हो जाएगा इंग्लिश भाषा का शब्द। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? धड़ाम, लाश, औरत, पतलून। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों धड़ाम। धड़ाम शब्द दोस्तों देशज शब्द के अंतर्गत आता है। संकर शब्द किसे कहते हैं? यानी कि संकर शब्द कौन से होते हैं दोस्तों, बताइए। ग्रामीण भाषा का शब्द? नहीं दोस्तों। संस्कृत भाषा का? नहीं। ग्रामीण एवं संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द? नहीं दोस्तों। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द? जी हाँ, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द ही दोस्तों कहलाता है संकर शब्द। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। योग रूढ़ 215। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चक्रपाणी। नेक्स्ट, व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित कौन सा शब्द है? किलकित, किलकित दोस्तों देशज शब्द है एक। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? इसका होगा सही जवाब साथियों मील। मील शब्द एक विदेशी शब्द है। कारज किस प्रकार का शब्द है? 218। तो कारज दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोस्तों अर्ध तत्सम शब्द की कैटेगरी में आता है। बस ये दो क्वेश्चन हो रहे दोस्तों। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? अखरोट, तो अखरोट शब्द है दोस्तों पश्तो, पश्तो भाषा से। ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अपनी मेहनत को और अच्छे तरीके से करो।
क्योंकि एग्ज़ाम में लगभग मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपके लिए सफिशेंट लगी हो, आपके लिए रिलेवेंट लगी हो, तो दोस्तों इस क्लास को आप हमें मोटिवेशन देने के लिए लाइक करिए, और अपनी पढ़ाई को दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए दोस्तों। ये दोस्तों हमारा पार्ट सेकंड भी इसका कंप्लीट कर लिया है हमने, और आगे हम दोस्तों एक नए टॉपिक को लेकर टॉप 100 एमसीक्यू फिर लाएंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अच्छी सेहत से ही दिमाग भी अच्छा रहेगा, तभी दोस्तों आप पढ़ाई को चार चांद लगा सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।